भाई साहब, अरे भाई, तो मतलब फैक्ट्री मालिक से जब इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन गेट वो अभी नहीं खोल रहे हैं। अंदर से गेट लगा दिया गया। फैक्ट पॉलीमर के नाम से जो फैक्ट्री है वो चली हुई है, लेकिन बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती से सवालों के घेरे में खड़ा करती है इस फैक्ट्री को, इस फैक्ट्री के संचालक को। आपका क्या कुछ कहना है? एग्रीकल्चर लैंड पर और रिहायशी इलाकों में किस तरीके से इस तरीके की जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री है वो जो धड़ल्ले से चल रही है, कितनी कार्रवाई सरकार और प्रशासन इस पर कर रही है? बंद ही नहीं कर रहा, ना बंद करेंगे हम सड़कों पे आएंगे। आज 10, 20, 50 खड़े हैं, कल को हजारों में संख्या में खड़े हैं। राजनीति वक्त की है ही है, तभी तो कोई सुन नहीं पा रहा। ये मोदी का राज है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। बास के सबसे बेहतर तो पैसा है जी। अगले जो भी आता है यहाँ पे उसकी जेब में पैसा डालते हैं अपना घर। फैक्ट्री की वजह से इस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है सर, इस वजह से इसको बंद किया जाना चाहिए। कल को वो जो प्लास्टिक का जो वेस्ट निकलेगा वो अगर जमीन में जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिश्ता पूरी एग्रीकल्चर लैंड को खराब करेगा। लैंड से फिर फसल खराब होनी शुरू हो जाएगी जी। और ये अपना शर्मा फार्म हाउस है हमारा, यहाँ हम अपना ही परिवार हैं। कम से कम भी हमारे करीब 30-35 घर हैं और हर घर में कम से कम भी 10-15 सदस्य है। जो कि नारेबाजी क्यों कर रहे हो? नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं जी, हमारे बिल्कुल समीप ये फैक्ट्री खुली है। जो पहले यहाँ खुली हुई थी अब वहाँ जाके लगा रहे हैं, पहले यहाँ से बंद कराई थी। इसी काम पे रहेंगे, हमारे यहाँ काम नहीं है कोई। क्या किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये मैदान की फैक्ट्री है जी, मैदान और पार्टनर है उसके साथ। कई समस्या क्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है जी सर, आपको पता है वाटर लेवल नीचे जा रहा है। वाटर में ये यहाँ को निकासी है नहीं पानी की किसी प्रकार की भी, भाई पानी बाहर जाए। वो जहर पिएंगे कल को हम, और क्या करेंगे? वाटर लेवल तो आपको पता ही नीचे जा रहा है। किस चीज़ की फैक्ट्री लगी, क्या बनाते हैं? ये रबड़ प्लांट की फैक्ट्री लगा रहे हैं सर। मतलब ये जो गागे उसका आप धुआं भी जाएगा, प्रदूषण भी जाएगा, सारा कुछ आपको पता नहीं रहा। कैंसर और जहर की बीमारी है वो। तो इस चीज़ की कहाँ शिकायत आपने दी है? हमने इसको डीसी साहब को दी है, ऊपर मुख्यमंत्री साहब को दी है, सभी विभागों में दी है, और उनको खास करके प्रदूषण विभाग को भी दी थी, जो उन्होंने सूचित भी नहीं किया और वो इनसे मिली भगत करके अपना चलते बने। डीटीपी के अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो उन्होंने कहा जी हम वहाँ जाएंगे, जांच करेंगे, सब कुछ ये देखेंगे, वहाँ अंदर आपको सूचित करेंगे। उन्हें कोई जवाबदारी नहीं किया। कितने दिन से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है? फैक्ट्री का काम तो कम से कम भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। कोई सुन ही नहीं रहा, बंद ही नहीं कर रहा। ना बंद करेंगे हम सड़कों पे आएंगे। आज 10, 20, 50 खड़े हैं, कल को हजारों में संख्या में खड़े होंगे। खड़े तो होंगे, हमने आपको बचाना है जी। और जबकि यहाँ पे फैक्ट्री ये कॉलोनी कट रही है। तो यहाँ पे ये खेती की जमीन है, खेती दिखाई जा रही है क्या? हाँ जी सर, खेती की जमीन है। और यहाँ पानी को नीचे जमीन में रिचार्ज करते हैं क्या? हाँ, वो तो फिर वो पानी खराब हो जाएगा सर। तो सर हम क्या रो रहे हैं? पानी भी खराब होगा, प्रदूषण भी जाएगा, दो मामे है, सब कुछ होगा। तो क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति के शय के और राजनीति वक्त की है ही है, तभी तो कोई सुन नहीं पा रहा। नहीं तो क्या चाहे प्रशासन, एक डीसी मैडम, डीसी कोई प्रशासन मालिक होता है, कुछ भी कर सकता है। एक्शन लिया, आज तक उन्होंने एक्शन लिया। 1 महीना हमारी दरखास्त गई हो गए। कौन कौन से नेता है जिन पर आपको लगता है कि इसमें हाथ हो सकता है? देखो जी, हम ऐसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब आप समझदार हैं, आपको पता ही है ये मोदी का राज है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। बास के सबसे बेहतर तो पैसा है जी। अगले जो भी आता है यहाँ पे उसकी जेब में पैसा डालते हैं अपना घर चल। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कुछ आगे हम फिर जितना हमारे से पूरा जोर शोर से होगा। अब सीजन चल रहा है, आज तो इस कारण हमारे बंदे पूरे इकट्ठे नहीं हो पाए। 2-4 दिन में सीजन होगा, रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। अपने आप में प्रशासन को पता चल जाएगा अब रोड नहीं खोलेंगे। सतपाल नाम है मेरा, गांव मागो माजरी है। यहाँ पे मेरी जमीन भी पड़ती है और गांव भी मेरा सारा किलोमीटर दूर है यहाँ से। क्या दिक्कतें आई है? दिक्कत तो क्या, पहले यहाँ पर प्लास्टिक जो टायर होते हैं उनको जलाने की फैक्ट्री लगी थी। ये अपना MLA होते थे भूतपूर्व सुरेंद्र मैदान जी, उन्होंने लगाई थी। उसके बाद हमने लोगों ने बहुत कोशिश करके प्रशासन की मदद ली, ये फैक्ट्री बंद करवा दी थी, हो गई थी। और इससे ऐसा बुरा हाल था फसलों में भी, सब्जी पे भी, और रात को खेत में अगर सोता आदमी उसका भी मुंह काला हो जाता था। ये इतना बुरा हाल था, इतना प्रदूषण था, जीना आराम था यहाँ। अब उसके बाद कुछ मतलब सालों बंद रही है। उसके बाद इसी बढ़िया है, कोई लाला है यहाँ पर, उनने जो फैक्ट्री यहाँ लगानी है उसी ने ये किराए पे ली है, इसी ने ये चला रखी है।
इससे ये पानी भी नीचे जमीन के अंदर ही डालता है, जिससे प्रदूषण भी, जल भी खराब होता है सारा। आजकल यहाँ जीना बहुत आराम हो गया। अच्छा, उसके बाद मतलब इतना एक बात बताओ, अगर मैं जिम्मेदार हूँ, किसान हूँ, मैं एक किला खरीदता हूँ, उसकी भी एनओसी लेनी पड़ती है मैंने, और इनको एनओसी फैक्ट्री लगाने के लिए कैसी मिल गई इसमें, जो कि किसान लैंड, मतलब ये अपना खेती का यहाँ पर सारा वो है, खेती होती है, मतलब दूसरी जमीन को यहाँ फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। अगर फैक्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री एरिया में लगाओ, यहाँ तो जरूरत नहीं है फैक्ट्री लगाने की। यहीं पट्टी अफगान कैथल से हूँ मैं, यहीं फैक्ट्री के सामने ही मेरा खेत पड़ता है। पहले भी सुरेंद्र मैदान ने फैक्ट्री लगाई थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल वो हटवाई, उसी जगह उन्होंने कहा हुए ने रोक लगा दी, उसी जगह इन्होंने दूसरे को पट्टे पर देकर ये फैक्ट्री आगे अब फिर चल रही है। नीरज गोयल, स्वयं गोयल पुत्र श्री नीरज गोयल ने वहाँ टैंकियों की फैक्ट्री लगाई हुई है, और वो फैक्ट्री की जो वेस्टिंग है नीचे बोर करवा के पानी नीचे जाता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। पास में ये हमारा गुरुद्वारा साहब है, जब इधर की हवा होती है बहुत बुरी तरह से बदबू आती है। मेरा नाम ज्योति है सर। तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सर यहाँ पे मेरे ताजी काम करते हैं और यहाँ पर फूल और सब्जियों का काम करते हैं, उगाते हैं, और इस फैक्ट्री की वजह से इस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है सर। इस वजह से इसको बंद किया जाना चाहिए। मेरा नाम भारती है। क्या दिक्कतें आ रही है बाकी में? एक्चुअली क्या है ना कि एक फैक्ट्री ऑलरेडी एक प्लास्टिक की लगी हुई है, और ये दूसरी यहाँ पे देखो, ये पीछे की बाउंड्री वॉल खींची हुई है ना वहाँ पे, तो एक फैक्ट्री वो लगा रहे हैं। तो प्लास्टिक रीयूज की जो फैक्ट्री लग रही है, यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम तो है नहीं है, और प्लास्टिक से जो वेस्ट निकलेगा, गवर्नमेंट ने पता नहीं किस हिसाब से परमिशन दी है, किस हिसाब से नहीं दी है, तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कि जबकि पता है कि यहाँ पे 300-400 एकड़ जमीन ऑलरेडी है, प्लॉटिंग हो रखी है, लोग रह रहे हैं, फार्म हाउसेज हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड है जो पूरी बर्बाद हो जाएगी आने वाले टाइम में। या तो गवर्नमेंट इसका कोई सोल्यूशन है तो सबको बताए, या तो अवेयर करे इस चीज़ को लेके, लेकिन अवेयरनेस कुछ है नहीं है लोगों को। अब कल को वो जो प्लास्टिक का जो वेस्ट निकलेगा, वो अगर ज़मीन में जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिश्ता पूरी एग्रीकल्चर लैंड को ख़राब करेगा। लैंड से फिर फसल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, पहली पैदावार कम है, आगे ऑलरेडी और ख़राब हो जाएगी। फिर कल को वो प्लास्टिक को जलाएंगे तो धुआं भी जाएगा, उसकी वजह से पोल्यूशन और क्रिएट होने वाला है। पीछे यहाँ पे ये जो लैंड काटी गई है 1200 प्लॉट्स के लिए काटी गई है, मतलब यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बनने वाला है। तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके खिलाफ प्रशासन को जरूरी है कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तो इसके खिलाफ प्रशासन को जरूरी है कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तो बात करें, यहाँ पर नजदीक एक गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, और नहीं, एग्रीकल्चर लैंड हमारे कैथल में इंडस्ट्रियल एरिया है ऑलरेडी, तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उसको परमिशन दी जाती है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाके अपनी फैक्ट्री लगा ले, कोई प्रॉब्लम दिक्कत है ही नहीं है। कमर्शियल लैंड तो पूरा कैथल पड़ा है। इनवायर एग्रीकल्चर लैंड, लोकेशन है ये, लोकेशन एग्रीकल्चर लैंड पे क्यों लगाई जा रही है फैक्ट्री? लोकेशन है ये सेटा गांव की तरफ जो जा रहा है, रोड आ रही है, सेटा रोड से गांव की तरफ जा रही है सेटा, तो उस रोड पे ये कॉर्नर पे जो फैक्ट्री लग रही है वो वाली लोकेशन है। इसको लेकर शिकायत भी दी आपने प्रशासन को? हाँ जी, बहुत बार दे चुके हैं, 1.5 महीने से चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है। चालू है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर फैक्ट्री का? निर्माण कार्य, वही तो बात है ना कि निर्माण कार्य पूछना यही चाह रहे हैं कि परमिशन दी कैसे, एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में तब्दील किया किसने, साइन किसने की उसको? भाई साहब, अरे भाई, तो मतलब फैक्ट्री मालिक से जब इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन गेट वो अभी नहीं खोल रहे हैं। अंदर से गेट लगा दिया गया है। और सीटा रोड की यह तस्वीरें हैं, और पट्टी अफगान जो गांव है उसकी ज़मीन को लेकर जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये फैक्ट्री चलाई जा रही है। और परफेक्ट पॉलीमर के नाम से जो फैक्ट्री है वो चली हुई है, लेकिन बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। और अभी क्या कुछ उन लोगों का कहना है एक बार वो भी सुनिए। लेकिन साफ तौर से सवालों के घेरे में खड़ा करती है इस फैक्ट्री को, इस फैक्ट्री के संचालक को। आपका क्या कुछ कहना है एग्रीकल्चर लैंड पर और रिहायशी इलाकों में किस तरीके से इस तरीके की जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां है वो जो धड़ल्ले से चल रही है, कितनी कार्रवाई सरकार और प्रशासन इस पर कर पा रहा है? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।